विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के बाद अब सभी पार्टियों ने रस्साकसी शुरू कर दी है। हालांकि अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला। पिछले एक साल में कई तरह के उतार चढ़ाव राजनीतिक दलों में देखने को मिले। वहीं आज बात करेंगे दो प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस की। इस दौरान दोनों दलों में कई बागियों ने अपनी जगह बनाई और अब अपने लिए राजनीतिक जगह भी तलाश कर रहे हैं। देखिए समर न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी में जो है टिकटार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी एक एक नाम पर विचार कर रही है। अब देखना होगा टिकट किसके हाथ लगता है और आगे जो विधानसभा की जो सीट है वो किसके पाले में जाती है। जब भी चुनाव आते हैं तो कई नेता एक दल से दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और अपने लिए राजनीतिक जमीन की तलाश करने लगते हैं। वहीं बात करें भाजपा के ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला की, जो पिछले विधानसभा चुनावों में रानिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव जीते थे और बाद में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार भी बने थे। वहीं एक बार फिर रंजीत चौटाला अपनी दावेदारी इस सीट पर जता रहे हैं, लेकिन इसी सीट से भाजपा के साझेदार हलोपा के गोपाल कांडा के भतीजे धवल कांडा भी अपनी दावेदारी जता चुके हैं। हिसार में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। हिसार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भाजपा के टिकट से सबसे मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई सावित्री जिंदल भी अपनी दावेदारी जता चुकी है। हिसार सावित्री जिंदल की परंपरागत सीट रही। कमल गुप्ता ने 2014 में सावित्री जिंदल को इस सीट पर हराया था। पिछले चुनाव में भी गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। पिछले दिनों सावित्री जिंदल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी है। ऐसे ही कुछ हालात चरखी दादरी में भी बन रहे हैं। पिछली बार भाजपा से चुनाव मैदान में उतरी बबीता फोगाट जहां तैयारियों में जुटी है, तो वहीं इसी सीट से जसपा से भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री सतपाल संगवान भी टिकटार्थी है, जो 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ 2009 में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसी तरह यमुनानगर की रादौर सीट से पूर्व मंत्री करण देव कंबोज दावेदारी पेश करते आए हैं। पिछला चुनाव हारने पर उन्होंने जिस पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा था, वही श्याम सिंह राणा पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए। उधर एलनाबाद सीट से भाजपा नेता गोविंद कांडा दावेदारी जताते रहे हैं, मगर कुछ दिन पहले जसपा से भाजपा में शामिल हुए मीनू बेनीवाल भी इस रेस में अब शामिल हो गए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की लंबी लिस्ट है टिकट का दावा ठोकने वालों की, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्या कांग्रेस अपने पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो मेहनत कर रहे हैं पिछले 10 साल से उनको मौका देगी, या फिर चमक धमक की राजनीति में जो बाहरी जो नेता हैं जो सत्ता को अलविदा कहकर अभी हाल ही में उनमें शामिल हो रहे हैं, क्या उनकी शर्तों को मानती हुई उनके साथ खड़ी नजर आएगी। भाजपा की तरह कांग्रेस के सामने भी यही बड़ी मुश्किल है कि अपने लोगों को टिकट दे या फिर बाहर से आए नेताओं को। इसके अलावा यहाँ पर हुड्डा और शैलजा गुट के होने की वजह से दावेदार भी बढ़ गए हैं। 90 सीटों के लिए करीब 2500 उम्मीदवारों ने आवेदन कर रखा है। लोकसभा चुनाव के दौरान 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलन और धर्मपाल गोंदर ने भाजपा से समर्थन खींच कांग्रेस को दिया था। बताया जा रहा है कि तीनों निर्दलीय विधायक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी शर्त पर उन्होंने कांग्रेस को भी समर्थन दिया था, मगर कांग्रेस में पहले से इन सीटों पर कई दावेदार हैं। दादरी में कांग्रेस में सोमवीर सांगवान के अलावा 35 दावेदार हैं। जसपा के बागी विधायक रामकरण काला ने शाहबाद से कांग्रेस से आवेदन कर रखा है, जबकि इस सीट से पूर्व विधायक अनिल कुमार धनतोरी
लहरी सिंह और प्रदीप नरवाल भी प्रमुख दावेदार हैं। जसपा के एक अन्य बागी विधायक व पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ भी तगड़ा मुकाबला है। जसपा के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक निशांत सिंह और पूर्व मंत्री परमवीर सिंह भी दावेदार हैं। इसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए अवतार सिंह भड़ाना नांगल चौधरी से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी सीट से पूर्व विधायक मोलाराम, पूर्व विधायक जसवंत सिंह सहरावत, रिटायर्ड आईएएस विनय सिंह यादव भी टिकट के लिए प्रबल दावेदार हैं। सीटें 90 और उम्मीदवार हजारों में। अब देखना होगा किसकी इच्छाएं पूरी होती है और किसकी इच्छाओं पर पानी फिरता है।